लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती की खबर पर मुश्तइल तलबा ने गुलबर्ग कैंपस पर धावा बोल दिया। कॉलेज का गेट तोड़ा, सामान को आग लगाई। तसादुम में तलबा समेत 27 अफराद जख्मी हुए। सूबाई वजीर तालीम ने निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की तो तसादुम में 5 पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी हो गए। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो तलबा राना सिकंदर हयात के साथ कॉलेज कैंपस में दाखिल हुए और क्लासेस में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वजीर तालीम ने तलबा को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। महकमा तालीम पंजाब ने निजी कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। निजी कॉलेज के मुस्लिम टाउन और एयरलाइन सोसाइटी समेत दीगर कैंपसेस में भी तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाज के बायस गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रही। लाहौर के निजी कॉलेज के वाक़े पर वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बहारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इन मासूम बच्चियों के ख़िलाफ़ जुल्म पर चस्का लेना और ख़बरें बनाना हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि निजी कॉलेज के जिस कार्ड पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कल से हिरासत में है, अभी तक किसी बच्ची की तरफ से या कोई वाक़या पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुआ है। आज भी एक बच्ची का नाम लिया गया है। इस नाम की तमाम बच्चियों के घरों को ये बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबानु नकवी है और मैं ASP डिफेंस के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाहौर में हुआ। हमने देखा कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। आज हम डिफेंस B के थाने में मौजूद हैं और यहाँ ही हमारा एंटी हैरेसमेंट सेल भी मौजूद है। इधर गुफ्तगू करने का प्राइमरी मकसद ये था कि हम लोगों को ये अप्राइज़ कर सकें कि हम एज अ पुलिस फोर्स, हम एज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन और सारी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं उन्हें बहुत सीरियसली लेते हैं। आज हमारे पास वो दो अजीम शख्सियात मौजूद हैं जो इस इशू के बारे में बात करेंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ उनके वालिद साहब और चचा खड़े हैं। आए सुनते हैं उनके इमोशंस उन्हीं की ज़ुबान से कि उनको कैसा लगता है जब प्रोपेगेंडा की बेसिस के ऊपर इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें। तो इसमें यह है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो ICU में गई हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने इनको दे दी हैं। उसके लिए फिर ये है कि मुकम्मल तौर पे वो 7 दिन एडमिट रही हैं। आपको कैसा लगता है जब किसी भी बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की जाती है और बिला वजह की अफवाहें फैलाई जाती हैं? बस ये है कि जिनकी बेटियां हैं वो कम से कम ये पेन को ना फील कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से ये अपने वीडियो देखी हमें तो खुद इस चीज़ पे हुआ है कि देख के वीडियो देख के परेशान हो गए हैं कि हमारी बच्ची का नाम इसमें लिया जा रहा है। हालांकि बच्ची हमारे घर पे है, किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं है उसे, ठीक है। बाकी ये है कि जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पर मतलब वो हमें उस चीज़ पे है कि कम से कम उनकी भी माएँ बहनें घर पे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह सर ने जिक्र किया कि सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनकी बेटी का बार बार नाम लिया जा रहा होगा ऐसे इंसिडेंट के साथ। प्लीज़ एहसास करें, इनका एहसास करें, मुल्क की सिचुएशन का एहसास करें, इस चीज़ का कि ये जो क्राइम है वो बहुत ग्रेव है। अगर ये चीज़ हो जाए किसी भी बेटी, किसी भी माँ, किसी भी बहन या किसी भी बच्चे के साथ, तो पुलिस सबसे पहले अपनी मुद्दत में FIR देगी, लेकिन उसके लिए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके लिए विक्टिम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके लिए मेयर प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। गैर मुसद्दिका इत्तलात गर्दिश कर रही हैं जिनके मुताबिक
एक तालबा है फर्स्ट ईयर की और एक निजी तालीमी इदारा बताया जा रहा है उसकी वो तालबा है। जो निजी तालीमी इदारा है इसकी बेसमेंट में एक गार्ड है, उसने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है। इसी निजी तालीमी इदारे के बाहर हम खड़े हैं और मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा तो ये है वो निजी तालीमी इदारा। पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ है, यहाँ पर जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन थे उन्होंने यहाँ पर इस तालीमी इदारे का हशर नशर ही बिगाड़ कर रख दिया है। यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, वो ये नीचे बेसमेंट है। आइए इस बेसमेंट में चलते हैं। अच्छा, ये है वो बेसमेंट। यहाँ पर दो कमरे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ चलते हैं। आपको बताया ये दो कमरे हैं, तो ये लिखा हुआ है आईटी रूम और यहाँ पर हम अंदर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाल क्या किया है। यहाँ पर मुजाहिरीन ने ये जो पूरा आईटी रूम था इसको तोड़ फोड़ करके रख दिया है। आप खैरियत से हैं? आपका नाम? फ़हीम यूसुफ। अच्छा फ़हीम, इनसे मामला चल रहे थे, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैं मॉर्निंग में आया हूँ तो बाहर ये रास्ते ब्लॉक, थोड़ी देर कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट गुजरे हैं। बच्चे पता नहीं कहाँ से आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, किसी और के सिविल कपड़ों में भी लड़के आए हुए हैं, वो बस अंदर घुसे हैं। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, पुलिस की भी नहीं उन्होंने मानी, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। यहाँ पर कम कोई 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चा होगा यहाँ। हमने सिक्योरिटी क्या करे है, पुलिस खड़ी थी, हमारी सिक्योरिटी ने भी उनको मना किया, स्टाफ ने मना किया, इवन के स्टूडेंट्स ने, मेल स्टूडेंट्स ने टीचर्स को धक्के मारे हैं। ये आईटी रूम वर्क कैसे? सेटअप लगा है, कैबिनेट है, यहाँ पे स्विचेस लगे हैं, ठीक है जी, इंटरनेट है, यहाँ पे हमारे एनवीआर होते हैं, इनके थ्रू कैमरास चलते हैं हमारे। अच्छा, ये कैमरास भी जो है यहीं से ऑपरेट होते हैं? यहीं से ऑपरेट होते हैं। किस दिन का ये बता रहे हैं कि ये वाक़या है? सर ये थर्सडे का कोई वाक़या बता रहे हैं। जो कोड किया है इन्होंने, वो जो मैसेज है उसमें क्या है जी, वो ब्रेक टाइम का कोई इन्होंने लिखा है, जिसने भी ये गार्ड ब्रेक टाइम में आया है जी, वो लड़की को पार्किंग में ले गए 3rd फ्लोर से, तो ये मामला हुआ है। अच्छा, तो पार्किंग में तो हमने देखा है कि ये इस कमरे के अलावा कमरा नहीं है। सर पार्किंग में ही कहा गया है, किसी कमरे का तो कहा ही नहीं गया ना, वो पार्किंग का ही बता रहे हैं। चले अगर सर कमरे का भी अगर वो कहते हैं तो क्या? जी बिल्कुल। आपसे यकीनन सीसीटीवी फुटेज लेके गई होगी? हाँ जी, उन्होंने रिसीव किए हैं। आपने भी देखी होंगी? जी बिल्कुल देखी हैं। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उस टाइम पे वो बच्चा अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़ा हुआ है, जिस टाइम का ये बताया जाए। ये ऑन नामी गार्ड बताया है, ये ऑन है कौन? फ्लोर पे ही गार्ड की ड्यूटी है, लेकिन उस दिन 4th फ्लोर का गार्ड जो है वो भी ऑफ पे था, वो दोनों फ्लोर पे ड्यूटी कर रहा था। काम ये है कि वहाँ पे बैठ के टीचर्स आते हैं, वो फाइलें कलेक्ट करता है, फाइल्स देता है टीचर्स को, उनसे रिसीव करता है अटेंडेंस। पूरे डे की उन्होंने फुटेजेस ली होंगी ना आपसे? बिल्कुल नहीं। तो पूरे डे की फुटेज में कुछ निकला हो? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आए ही नहीं नीचे। चलें ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया हो। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं? आया ही नहीं। गार्ड को तो पता चल गया, ये जिस तालबा का बता रहे हैं पता चल भी पा रहा है ये तालबा कौन है? तालबा है कहाँ पे, यही तो पूछ रहे हैं कि है कहाँ पे। है ही नहीं, अगर है तो कहाँ पे है? अभी हमने जो बाइट से सुना वो कह रहे हैं जी वो उसकी डेथ हो गई है, उसको दफना भी दी है, उसका जनाजा भी हो गया, वो सारा कुछ कर लिया है। क्यों?